वंदौ गुरुपद पदमुपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। परम पूज्य सद्गुरुदेव ब्रह्मानंदपुरी परमहंस जी महाराज की मुझ पर बहुत बड़ी अभौतिक कृपा रही। सदा मार्ग निर्देशन ही किया। बात सन 2000 की है। तब मैं अपने पहाड़ के गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना हेतु गया था और एक बलि प्रथा के प्रसंगवश कुछ उस मंदिर के भक्तों से थोड़ी बहुत तर्क वितर्क हो गए थे और जो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा वाद विवाद हो गया और वह मुझ पर बहुत बिगड़ भी गए। लेकिन आध्यात्म की दुनिया में मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि भक्त यदि कोई कुछ कह दे तो एक मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। तो उस संशयों के निवारण हेतु गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, जो हमारे संशयों का छेदन समय समय पर कर सके। जो भी हमारे मनोमय कोश में विचार उत्पन्न होते हैं उनका निराकरण कर सके। तो मैं वहां से तो आ गया, लेकिन एक विचारों की उपापोह अंतर्द्वंद मेरे भीतर चलने लगा। तो मैं सद्गुरुदेव परमहंस जी महाराज के पास पहुंचा और मैंने अपनी व्यथा कही कि महाराज जी, मैं गोरखनाथ मंदिर में गया था जहाँ पर कुछ बलि संबंधित विचार में तर्क वितर्क हुए। अब मुझे इसका निर्णय करना है कि यह उचित है या अनुचित है। आप इसका निर्णय कीजिए, बताइए, मुझे राह बताइए। लेकिन महाराज जी ने कहा, पंडित, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते। इसके जानकार तो गोरखनाथ के महंत अवैधनाथ हैं। तुम गोरखपुर जाओ और वहां इस संबंध में अपनी बातों को रख कर आओ। तो अब गुरु वचन था। मैं सन 2000 में उस संशय के निवारणार्थ गुरु गोरखनाथ की मुख्य गद्दी गोरखपुर पहुंचा और अवैधनाथ जी से मिलने के लिए मठ में गया। 2-3 दिन चक्कर काटे तो मंदिर में मुख्य सचिव श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी जी बैठे थे। ऐसे कह के उन्होंने कोई विशेष तवज्जो नहीं दी। तो चौथे दिन मैंने एक पत्र लिखा। जो भी मेरे अंतरकरण से प्रकट हुआ, जो भी विचार थे, मैंने उस पत्र में लिखे और तिवारी जी से कहा, आप इसे अवैधनाथ जी को दीजिएगा। यदि वह मना करेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं फिर नहीं आऊंगा। लेकिन मेरे संशयों का निवारण होना आवश्यक ही है। यदि मेरे ऊपर गुरु की कृपा होगी, गोरखनाथ की कृपा होगी, तो मेरा मिलन उनसे अवश्य होगा। वह मुझे अपना गुरु आशीष अवश्य देंगे। तो वह पत्र श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी जी ने किसी के मार्फत मठ के अंदर अवैधनाथ जी को भेजा और यहीं पर अपने कुलगुरु गोरखनाथ
सदगुरुदेव ब्रह्मानंद परमहंस जी महाराज अपने इष्ट बाला गोरिया गोलू देवता की बड़ी कृपा रही, उन्होंने मुझे बुलाया। और उस समय महंत अवैधनाथ भी मठ में रहते थे, संयोगवश वहीं थे, और आदित्यनाथ जी भी उनकी सेवा किया करते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो अपने आशा से कहीं गुना बढ़कर परम पूज्य अवैधनाथ जी ने बड़े प्रेम से कहा, कहाँ से आए हो? अंदर कमरे में लेटे हुए थे। मैं गया, मैंने कहा सदगुरु आदेश। तो महाराज जी ने भी ऐसे ऐसे आदेश आदेश कहा और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर मैंने अपनी व्यथा रखी। मैंने कहा महाराज जी, मैं कुमाऊं से आया हूं, और जहाँ कुछ गोरखनाथ के जो डंगरिये होते हैं वो बकरे इत्यादि का बलिदान देते हैं, और एक मंदिर में मैंने इसका विरोध किया तो वो लोग मेरे लिए बड़े उग्र हो गए। और मेरे गुरुदेव हैं परमहंस जी महाराज, उन्होंने कहा इस संबंध में हम तो कुछ जानते नहीं हैं, आप अवैधनाथ जी के पास जाइए, वह आपके संशय का निवारण करेंगे। तो मैं आपके पास आया हूँ। अवैधनाथ जी ने बड़ी गौर से मेरी बातों को सुना और अपने फिर सचिव को बुलाया, जो भी लिखवाना था एक पत्र इत्यादि, क्योंकि परमहंस अवैधनाथ जी महाराज उस समय अखिल भारतीय 12 पंथ भेष अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो तब तक महंत अवैधनाथ जी ने आदित्यनाथ को बुलाया और कहा इनको भोजन कराओ। अंदर ही मैंने भोजन प्रसादी ग्रहण की। तब तक वह पत्र लिखकर मुझे दे दिया गया। यह बात सन 2000 की है, और उस पत्र में महंत अवैधनाथ जी ने लिखा था कि जो भी गुरु गोरखनाथ के डंगरिये बकरे इत्यादि का बलिदान करते हैं वह धूर्त और पाखंडी हैं। उन्होंने इस कुकृत्य को नहीं करना चाहिए। गोरखनाथ जी हिमालय से कन्याकुमारी तक महायोगी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और यदि उनको बलि में कुछ चढ़ाना है तो सात्विक बलिदान कीजिए। और वह एक बार भोजन करते हैं। इस प्रकार पत्र लिखकर उन्होंने मुझे दिया, और मैं अपने सभी संशयों का निवारण पाकर कृतार्थ हुआ। अब सन 2000 के पश्चात वह पत्र संयोगवश मैंने फाड़ा नहीं, वह मेरे पास अभी भी सुरक्षित है। महंत अवैधनाथ जी की एक याद मेरे पास सुरक्षित है। बाकी गुरु गोरखनाथ जाने कि इसमें कारण क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बार इस अपने सदगुरुदेव महाराज के आश्रम से, उनके तपस्या स्थली से मेरी इच्छा है कि आदित्यनाथ के पास जाकर अपने इस प्रसंग को कहूं, और गोरखनाथ के इस प्रथा के विरोध में वो कुछ मार्ग निर्देशन दे सकें तो बहुत कृतार्थ रहूंगा। इतना ही अपने गुरु का एक संस्मरण था, वह आपके सम्मुख रखा। बाकी मैं कोई ऐसा कथावाचक और वो तो नहीं हूँ, लेकिन परमहंस महाराज जी की एक बड़ी कृपा मेरे पर रही, जो समय समय पर उन्होंने मुझे दिशा निर्देशन दिए। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेज। परमहंस महाराज जी की तपोस्थली से सभी को मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम, नमस्कार। शिव जी सबका हर प्रकार से भला करें।